कि महाराष्ट्र सरकार की निपटने की क्या तैयारी है, उसको लेकर आज 3 बजे बैठक होने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की नींद जरूर उड़ गई है। नींद इसलिए उड़ गई है कि जब मुंबई नासिक हाईवे की अगर ये आप तस्वीर देखेंगी, जहां आपको 15,000 की संख्या में इस लाल टोपी लाल झंडे के साथ किसान और आदिवासी किसान मार्च करते हुए, लॉन्ग मार्च करते हुए मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार की नींद उड़ जाती है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे सरकार ने कल अपने 2 प्रतिनिधि भेजे थे, कृषि मंत्री को भेजा था, अन्य मंत्री को भेजा था, अपने प्रतिनिधियों को भेजकर बातचीत के लिए बुलाया था। और आज 3 बजे एक बैठक होने वाली है। अपनी अलग अलग 14 मांगे हैं, मुख्य तौर पर ऐसे 17 बातें कही गई हैं, लेकिन 14 मांगे हैं जिनको लेकर ये आदिवासी किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये आज 5वां दिन है। आप कल्पना कीजिए, 5 दिनों से ये किसान इसी प्रकार से हाईवे पर चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। सिर्फ दिन में 2 बार आराम करते हैं, एक दोपहर के समय कुछ घंटों के लिए और फिर रात के समय ये उस जहां पर भी होता है जल जंगल जमीन जो भी नजदीक मिले उस हाईवे के किनारे वहां पर रुक जाते हैं और अगले दिन फिर सफर तय करते हैं। 5 दिनों का सफर पूरा हो चुका है, आज 5वां दिन है। और अगर जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये शुक्रवार रात तक मुंबई के बॉर्डर पर पहुंचेंगे और रविवार रात को विधान भवन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएंगे आजाद मैदान में। तो आप कल्पना कर सकती हैं, इनके बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे प्याज का। अभी पिछले दिनों हमने न्यूज दिखाई दर्शकों को कि किस प्रकार से प्याज की कीमतों को 512 किलो प्याज बेचने के बाद किसान को 1 रुपए का चेक मिला। देखिए, कई मुद्दे हैं इसमें। ट्रिगर पॉइंट के लिए हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी एक असामयिक जो बारिश हुई थी, बिना मौसम की बारिश हो गई थी, जिससे किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। एक तो ये विषय है जो ट्रिगर करता है। दूसरा कि प्याज की कीमतें किसानों को कुछ मिल नहीं रही हैं। बीते दिनों हमने देखा कि सोलापुर के किसान ने 512 किलो अपना प्याज बेचा तो उसे 2 रुपए का चेक मिला। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसानों की जो लागत है वो लागत भी नहीं निकल पा रही है। यहाँ तक कि जो दूध बेचने वाले किसान हैं, उन किसानों को उनकी कीमत नहीं मिली, यानी जानवरों का चारा बेचने के बाद भी उनको उचित कीमत नहीं मिल रही है। साथ ही साथ इन किसानों की कई बहुत पुरानी मांगे हैं, जैसे कि जिस जगहों पे ये पिछले कई दशकों से खेती कर रहे हैं वो खेत इनके नाम पर नहीं है। तो इनकी मांग है कि हम पिछले 3 दशकों से, यानी हम अपने बाप दादा के समय से जिस खेत पर, जंगल की जिस जगह पर खेती कर रहे हैं वो हमारे नाम पर कर दिया जाए, इस प्रकार की मांग है। साथ ही साथ अब चूंकि बहुत सारे निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, रोड डेवलपमेंट के काम हम देख रहे हैं, रेलवे के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो ऐसे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड किसान होते हैं, खास करके आदिवासी, या कई बार जंगल की जमीनें ले ली जाती हैं, तो वो प्रोजेक्ट प्रभावित जो किसान हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उचित कीमत मिलनी चाहिए। साथ ही साथ चूंकि इसमें कई संगठन शामिल हैं, तो कुछ मुद्दा उठा रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो महाराष्ट्र में 2005 के बाद जो लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम भी शामिल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 14 मांगे हैं। रोमाना, इन तस्वीरों को देखिए, बहुत अहम है। इसमें आपको महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तमाम लोग नजर आएंगे और बहुत से अधिकतर लोगों के पैर में तो चप्पल भी नहीं है। ऐसे नंगे पांव चलते रहते हैं। एक आदिवासी जीवन के आदी हैं, इन्हें पता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस समय जब गर्मी इतनी ज्यादा है, 35 डिग्री 38 डिग्री की गर्मी में ये पैदल इस तरह से चलते हुए अपना सफर तय करते। जरा इस किसान के पैर को देखिए, पैर काले पड़ गए हैं लेकिन हौसला नहीं हारे हैं। इसी हौसले पर वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अपने बैग में कुछ छोटी मोटी चीजें उपयोग की रख लेते हैं और इसी तरह से चलते चले जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि जो मांग लेकर ये मुंबई की तरफ जा रहे हैं उस मांग पर सरकार ध्यान देगी और उनकी मांगे जो है वो मान लेगी। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं जो परिवार के साथ अपना बैग लेकर निकल पड़े हैं। 5 दिनों से इस तरह से निरंतर चलते ही चले जा रहे हैं। और पूरा जो सफर है नासिक से लेकर मुंबई तक का, ये सफर 203 किलोमीटर का है और अब तक 100 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। अभी भी 100 किलोमीटर की दूरी बाकी है विधान भवन तक अगर पहुंचना है तो। और इसीलिए ये जो आप काफिला देख रहे हैं ये खत्म नहीं होगा। और ये आप सड़क पे देख रही हैं और आगे आप देखें तो बहुत सारे वैन्स, छोटे छोटे टेम्पो और इस प्रकार से चीजें हैं जिसमें इनके सामान रखे जाते हैं, या फिर ये खुद अपना चूल्हा साथ में लेकर चलते हैं, कुछ अनाज साथ में लेकर चलते हैं, बाजरी मक्का जो रोटी वो बनाते हैं, कुछ चटनी के साथ खा लेते हैं। इस प्रकार से अपना पिछले 5 दिनों से इन्होंने नासिक और मुंबई के बीच जल जंगल जमीन पर ही अपना आशियाना बना रखा है। चूंकि ये तो जंगल के राजा हैं और इन्हें इस प्रकार से जीवन शैली रहने की आदत है। लेकिन आप कल्पना करिए कि कितनी कठिनाई से ये अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के नेता अजीत नवले जी हैं। डॉक्टर अजीत नवले सर, किसानों का एक लाल बादल नासिक से निकला और मुंबई की दिशा में बढ़ रहा है। लगभग 203 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आधा सफर तय हो चुका है। किन मुद्दों को लेकर, किस उद्देश्य के साथ किसान, आदिवासी मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं? आदिवासी किसानों की जो मांग है, जो जमीन उनके पास है वो उनके नाम पे होनी चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना है। लगातार किसान इस मांग के लिए लड़ रहा है।
महाराष्ट्र में प्याज के दाम घटे, उससे बहुत नुकसान किसानों को हुआ। हम मांग रहे थे कि 600 रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने देनी चाहिए। जैसे ही लॉन्ग मार्च निकला, सरकार कुछ हद तक नीचे आई और 300 रुपए उन्होंने दिए, लेकिन वो काफी नहीं है, 600 रुपए देने चाहिए। दूध उत्पादक किसानों की लगातार कॉरपोरेट कंपनियों के माध्यम से लूट चालू है। मिल्कोमीटर खराब है, वजन गलत तरीके से लिए जा रहे हैं और दाम लगातार गिराने की कोशिश लगातार की जा रही है। हम कह रहे हैं कि एक कानून बने जिसके तहत दूध उत्पादक किसानों को रिलीफ मिले। उसी के साथ ग्रीन कॉरिडोर है, जमीनें ली जा रही है रास्ते के लिए, मुआवजा नहीं दिया जा रहा। पुनर्वसन की मांग हम कर रहे हैं। जो गायरान जमीन है, देवस्थान जमीन है, वो किसानों को मिलनी चाहिए। हमारे सोयाबीन उत्पादक किसान है, कपास उत्पादक किसान है, लगातार दाम गिर रहे हैं। चने के लिए सरकारी खरीद होने की जरूरत है, उसके दाम गिर चुके हैं, आधार भाव भी नहीं मिल रहा। तो इन सारी चीजों को लेके हम बढ़ रहे हैं और सरकार को हम मांग कर रहे हैं कि वो इंटरवेंशन करे और किसानों को रिलीफ दे। लेकिन महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ, एक बनाया गया सत्ता के लिए, और उस पे बात चली लगातार, कौन सा आमदार किसके साथ है, कौन सी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कौन हाईजैक करेगा। तो उसमें किसानों की इन सारी बातों को अनदेखा किया गया। एक सीमा रहती है, वो सीमा पार कर गई राजनीति और फिर किसान रास्ते पे उतरा और उन्होंने ललकार लगाई है कि आपकी राजनीति आप बंद करो और किसान मर रहा है, आप उसकी ओर ध्यान दो। एक प्रकार से एक असंतोष आज आप देखेंगे आंदोलन के माध्यम से सत्या रास्ते पे आ चुका है। नवले जी, इससे पहले भी लॉन्ग मार्च निकला था और पूरा मुंबई लाल लाल हो गया था। 70,000 के करीब संख्या में किसान निकले थे, आप खुद वहां पर लीड कर रहे थे। जो आश्वासन दिया गया था उस वक्त सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, क्या उन आश्वासन पर अमल किया गया? कितना % अमल किया गया? देखिए, उस समय फार्मर स्ट्राइक महाराष्ट्र में हुआ था अलग अलग किसान संगठनों की अगुवाई में। उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ अड़चने हो रही थी, जो मांगे थी। तो लॉन्ग मार्च का, पहले लॉन्ग मार्च की ये उपलब्धि थी कि 34,000 करोड़ रुपए की जो कर्जा माफी फार्मर स्ट्राइक के चलते मिली थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का श्रेय पिछले लॉन्ग मार्च को जाता है। 25,000 करोड़ रुपए किसानों को उस लॉन्ग मार्च के चलते सरकार को देने पड़े। उसके साथ बाकी भी अलग अलग कुछ मांगे थी, जिसका फायदा किसानों को जरूर मिला। आज की क्या स्थिति है? क्योंकि कल सरकार के 2 प्रतिनिधि आए थे, आपसे बात करके गए हैं। एक पहले दौर की एक मीटिंग भी हो गई है। सरकार कह रही है कि हम 40% मुद्दे तो मान चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? बात सकारात्मक जरूर हुई, लेकिन कुछ बातों की क्लियरिटी होना जरूरी है। तो उसके लिए मिनिस्टर्स अलग अलग विभागों के, उनसे भी बात करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से भी बात करने की जरूरत है। जैसा दूध के सवाल पे दुग्ध विकास मंत्री से बात करनी पड़ेगी, घरेलू जो अनुदान है उसके संदर्भ में उसके मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। आदिवासी किसान आए हैं तो उन आदिवासी मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। तो इन सभी मिनिस्टरों के साथ बात करने के लिए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ भी बात करने के लिए हम आज जाएंगे और कुछ नतीजे पे पहुंचने की कोशिश हम करेंगे। पिछले 4 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। आप देवेंद्र फडणवीस, फिर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे से कितनी उम्मीदें हैं, कितने आश्वस्त हैं कि मुख्यमंत्री आपकी बातों को लेकर गंभीर है? देखिए, सरकारें बदलती रहती है और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके वही लोग सत्ता में आते हैं जो राजनीति करते हैं जात और धर्म के नाम पे। किसानों के नाम पे राजनीति जब शुरू होगी तो कितने भी सरकार आप बदल लीजिए, हम किसान जीतेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसान के मुद्दों पे राजनीति नहीं होती, जिसके चलते अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो है तो उसको बढ़ावा मिलता है और वो हमारे महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए अपने दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ठीक है, हम जुटे हैं, डटे हैं, कोई भी सरकार आए हम लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, तो हम अपने बलबूते पे महाराष्ट्र की जनता अपनी मांग जीतेंगी। एक बात बताएं, एक आखिरी सवाल, कि आप लोग अगर सरकार मांग मान लेती है या आश्वासन देती है, क्योंकि इसमें आप जो मांगे रख रहे हैं उसमें केंद्रीय सरकार की भी जरूरत पड़ेगी, रेल मंत्री से भी जरूरत पड़ेगी, तो आश्वासन अगर देते हैं तो क्या ये लॉन्ग मार्च वहीं रुक जाएगा या फिर आप लोग विधान भवन तक जाकर रहेंगे? देखिए, आश्वासन की बात नहीं है। कुछ रोड प्लान अगर बनता है राहत देने के लिए और कुछ ठोस इससे कुछ निकल के आता है तो जरूर हम रुकेंगे। हमें कोई बहुत खुशी नहीं है, इतनी तरह लोगों को भी परेशानी, हमें भी परेशानी हो रही है, तो कोई आनंद की बात नहीं है। बारिश चल रही है, धूप चल रही है,
तो कुछ लोगों को मिलता है, किसानों को कुछ अगर राहत मिलती है तो हम स्वागत करेंगे। नहीं मिलता है तो मैंने अभी अभी कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हम लड़ना जानते हैं, डट के खड़े रहना जानते हैं, महाराष्ट्र की जनता पीछे नहीं हटने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अखिल भारतीय विधानसभा किसान सभा के नेता हैं डॉक्टर अजीत नवले, जिन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर वो मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें कोई ठोस आश्वासन या फिर ठोस कदम उठाए जाते हैं उनके हित में, किसानों के हित में, आदिवासी किसानों के हित में, तो उस पर वो निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये 10,000 से अधिक की संख्या में ये जो लाल टोपी पहने हुए और लाल झंडे के साथ में किसान, आदिवासी किसानों का ये मोर्चा मुंबई की तरफ बढ़ते जा रहा है और इस उम्मीद में कि जो इनकी मांगे हैं, मुख्यतः जो 14 बिंदु हैं या 17 बातें कहीं मुद्दे अलग अलग कहे जा रहे हैं, इस पर सरकार बहुत ध्यान देगी और इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, नासिक मुंबई हाईवे।